हाँ बच्चों, आज मैं कल कक्षा 11वीं के टॉपिक से आगे चलूंगा। आज का टॉपिक होगा मात्रक। टॉपिक पे पहुंचने से पहले आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जितने भी वीडियो कक्षा 11वीं के या 12वीं के या मोटिवेशन के मैं अपलोड करूंगा, वह वीडियोज आप तक पहुंच पाएंगे। नोटिफिकेशन आइकन दबा लें और अपने साथ साथ जितने भी आपके मित्र हैं उन सभी मित्रों को भी इस चैनल के बारे में बताएं कि विक्रम सर ने अपना चैनल स्टार्ट कर रखा है, उस पर वो पढ़ाते हैं, क्लासेज लेते हैं, तो आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करके उससे जुड़ सकते हैं। और कोई भी 11वीं का नया बच्चा जो अपने विद्यालय में नहीं है, वो मेरे से जुड़ना चाहता है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहता है, वो मेरे पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर 9460369924 पर कॉल या मैसेज करके मुझे बता सकता है। ठीक है, 9460369924 पर कॉल या मैसेज करके मुझे बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को थोड़ा सा जैसे भी अंत तक देखें। अब हम अपने उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कक्षा 11 के वीडियो में मैंने आपको भौतिक राशियों को बताया। अब हम भौतिक राशियों से आगे पहुंचेंगे और भौतिक राशियों से आगे नाम आता है मात्रक, यानी कि राशियों से आगे जो टॉपिक आएगा वो आएगा मात्रक। मात्रक क्या है? नाम भी अपन सुन चुके होते हैं, लेकिन डेफिनेशन या परिभाषा के तरीके से हम इसको जानते हैं या नहीं जानते, ये मैं नहीं कहूंगा। अब जानेंगे मात्रक क्या है। मात्रा को प्रदर्शित करने वाला नाम या मात्रा को प्रदर्शित करने वाला कारक क्या होता है? मात्रक। डेफिनेशन या परिभाषा के तरीके से कह सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए प्रयुक्त किए गए निश्चित मानों को या नामों को मात्रक कहते हैं। कोई भौतिक राशि ले बेटा, है ना, भौतिक राशि के मापन को करना है, उसको मापना है, तो मापने के लिए कुछ मान या नाम निश्चित किए जाएंगे। उन मानों को या नामों को मात्रक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं, मैंने आपके सामने एक लिखा 5, दूसरी बार भी लिखा 5, तीसरी बार भी लिखा 5 और चौथी बार भी लिखा 5। ठीक है, ये 5 लिखा है प्रत्येक बार में। अब ये 5 क्या है? कोई भी बच्चा, अभिभावक, टीचर बता सकता है 5 क्या है? कोई कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि यहां पर ये जो 5 है ये केवल एक संख्या है। ये जो 5 है केवल एक है संख्या। अब मैं इसको यहीं के लिख देता हूं 5 स्मॉल m। स्मॉल m किसके लिए लिखा गया? मीटर के लिए। तो ये क्या बन गया? 5 मीटर। क्या बन गया? ये 5 मीटर। और 5 मीटर पहले 5 संख्या थी, लेकिन अब क्या बन गई? ये संख्या नहीं गई, क्या बन चुकी है? लंबाई। एक भौतिक राशि बन गई। क्या बन गई? एक भौतिक राशि। कौन सी भौतिक राशि से क्या नाम होता है? 5 मीटर जब कहकर चल रहा हूं तो ये भौतिक राशि बन गई लंबाई। कौन सी भौतिक राशि बन गई बेटा? लंबाई। ठीक है, यही मैं इस 5 के पीछे क्या लिख देता हूं? केजी। तो यह जो भौतिक राशि, ये तो कौन सी भौतिक राशि बनी अपने पास? लंबाई। अब ये जो भौतिक राशि बनी किलोग्राम। किलोग्राम में किसको मापा जाता है? द्रव्यमान को, वजन को। तो यह भौतिक राशि कौन सी होगी अपने पास? द्रव्यमान। ठीक है। तीसरी अवस्था में 5 लिख देता हूं मैं सेकेंड। एस से किसको प्रदर्शित करते हैं? सेकेंड को। तो यह अब क्या बन चुकी है अपने पास? समय। इधर मैं लिख देता हूं मीटर प्रति सेकेंड। क्या लिख दिया? मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड से ये क्या बन चुकी है अपने पास? मीटर प्रति सेकेंड से क्या बन गया? 4। क्या बन जाती है? 4। अब देखो जो मैं कहना चाह रहा हूं, प्रारंभ में मैंने 4 अलग अलग जगह पे 5, 5, 5, 5 लिखा। अब जैसे मैं इनके पीछे मैंने कुछ लिखा है,
एक में स्मॉल एम लगाया, एक में केजी लगाया, एक में एस लगाया, एक में मीटर प्रति सेकंड लगाया। तो इनको लगाते ही ये भौतिक राशियां ही अलग अलग हो गए। मीटर लगाने पर लंबाई हो गया, किलोग्राम लगाने पर द्रव्यमान हो गया, सेकंड लगाने पर समय हो गया और मीटर प्रति सेकंड लगाने पर चाल है ना। तो अब मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो पीछे लगाया गया मानक मान है या निश्चित मान है, ये निश्चित होता है, इनको अपन क्या कहते हैं, मात्रा। जो पीछे लगाया गया मानक या निश्चित मान है, इस मानक या निश्चित मान को क्या नाम दूंगा मैं, मात्रा। ठीक है, तो ये क्या होता है अपने पास, मात्रक। तो मात्रक को परिभाषा के तौर पर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, भौतिक राशि के मापन के लिए, ये भौतिक राशि थी, लंबाई, समय, द्रव्यमान, चाल, क्या है ये भौतिक राशि है। तो भौतिक राशि के मापन के लिए, उसको माप रहा हूं ना, तो भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मानों को, नियत किए गए मानों को या नियत किए गए नामों को, क्योंकि जैसे मीटर प्रति सेकंड है, मीटर है, किलोग्राम है, एक नाम भी है ये और एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी रखने वाला मान है। नियत किए गए मानों को या नियत किए गए नामों को मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मात्रक। ठीक है, तो ये मात्रक की डेफिनेशन, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए नामों या मानों को मात्रक कहते हैं। क्या नाम है बेटा, मात्रक। अब मैं यहां से आगे लिखूं एक पॉइंट, मात्रक को हमेशा भौतिक राशि के मान के पीछे लिखा जाता है। जैसे मैं इसी का एग्जांपल लेता हूं, मैंने क्या लिख रखा है, 5 मीटर। 5 क्या हो गया, मान, उसका परिमाण, एक निश्चित मान हो गया। 5 को निश्चित मान हो गया, मीटर, मीटर क्या हो गया, उसका मात्रक, जो ये निर्धारित कर रहा है, ये जो 5 है ये लंबाई का मान है। 5 किसका मान है बेटा, लंबाई। ठीक है, तो मान तो आया आगे और मात्रक कहां पे आया, पीछे। मान तो कहां आएगा, आगे, और मात्रक कहां आएगा, पीछे। दूसरे वाले पे आ जाते हैं इसमें। अब मैं लिख देता हूं इसको, देखो उल्टा लिख के देखता हूं। पहले मैंने लिखा किलोग्राम 5, आगे लिख दिया मात्रक को और पीछे लिख दिया मान को। तो ये मैं सही लिख रहा हूं या गलत लिख रहा हूं? कोई कह सकता है कि सही लिखा गया है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें मात्रक को कहां लिख दिया, आगे, और मान को कहां लिखा है हमने, पीछे। तो यह जो लिखा गया है, लिखने का तरीका कैसा हो गया, गलत। इसी को सही रूप में लिखें तो कैसे लिखा जाएगा, मान को आगे और मात्रक को कहां लिखा जाएगा, पीछे। मान को आगे और मात्रक को कहां लिखा जाएगा, पीछे। ठीक बेटा, तो मात्रक किसी भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मान को मात्रक कहते हैं। मात्रक को भौतिक राशि के मान के हमेशा पीछे लिखा जाता है। कहां लिखा जाता है बेटा, हमेशा पीछे। ठीक है, कभी भी मात्रक को भौतिक राशि के मान के आगे नहीं लिखा। ठीक बेटा, अब बात आती है कि मात्रकों को भी अलग अलग भागों में बांटा जाता है। क्या, इसको साफ कर लेते हैं यहां से। मात्रकों को भी अलग अलग भागों में बांटते हैं। क्या, जैसे कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था भौतिक राशियां, और भौतिक राशियों को 2 भागों में बांट दिया। भौतिक राशियों को कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में। तो इसी प्रकार से मात्रकों को भी अलग अलग मानों में या अलग अलग अभिव्यक्तियों में बांटा जाता है। क्या, बांटा जाता है। क्यों बांटा जाता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। इंडिया के अंदर, भारत देश में द्रव्यमान को किलोग्राम में तोला जाता है। जो हम मात्रक काम में लेते हैं वो कौन सा मात्रक काम में लेते हैं, किलोग्राम। ठीक है, बहुत से देश ऐसे हैं जिनमें द्रव्यमान के एक मात्रक काम में लिया जाता है, पाउंड। एग्जाम्पल ले रहा हूं पहले। इंडिया के अंदर द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, किलोग्राम में, और बहुत सी कंट्रीज में द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता है। अब मान लो हम दुकान पर जाकर के या किसी मार्केट में जाकर के कहते हैं कि दुकानदार से हमें चीनी चाहिए कि भाई मेरे को 4 पाउंड चीनी दे दो। तो दुकान वाला जानता है क्या पाउंड क्या होता है? वो दे देगा 4 पाउंड चीनी? नहीं देगा। क्यों? वो जानता ही नहीं है पाउंड क्या होता है।
लेकिन अगर जिस देश में पाउंड काम में लिया जा रहा है उस देश में हम जाके कह देते हैं 4 किलोग्राम चीनी दे दो, तो वो 4 किलोग्राम को नहीं जानता। ठीक है, तो अब ये अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग समस्याएं हो जाती हैं। जैसे अपन दूसरा एग्जाम्पल ले लें, क्षेत्रीय भाषा होती है उस प्रकार से किसी जगह पे किसी को हम अलग तरीके से कह सकते हैं, दूसरी जगह पर अलग तरीके से कह सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से कहने में व्यापार में नुकसान होने लगे। जो इंटरनेशनल लेवल के बिजनेसेस होते हैं उनमें लॉसेज होने लगे। उन लॉसेज को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कमेटी का निर्धारण किया गया और अंतर्राष्ट्रीय कमेटी ने एक निर्णय लिया कि हम जब मात्रक लेके चल रहे हैं, मात्रकों का निर्धारण करके चल रहे हैं, तो भैया फिक्स करो कि किस प्रकार से मापोगे या तोलोगे। तो वहां मात्रकों को लिखने के लिए 3 अलग अलग पद्धतियों का निर्माण किया। कैसी पद्धतियों का किया बेटा? 3 अलग अलग पद्धतियों का। उनमें एक होती है MKS पद्धति। पहली कौन सी पद्धति होती है? MKS पद्धति। दूसरी पद्धति होती है बेटा CGS पद्धति और तीसरी पद्धति होती है FPS पद्धति। एक MKS पद्धति है, दूसरी CGS पद्धति है और तीसरी कौन सी है? FPS। इनमें कैसे कैसे मापा जाता है? एक तो किलोग्राम है, सॉरी एक तो लंबाई है पहले, दूसरा द्रव्यमान है और तीसरा है समय। तो MKS में लंबाई को M स्टैंड फॉर मीटर, M किसके लिए स्टैंड कर रहा है? मीटर के लिए। तो लंबाई को किस में मापा जाएगा? मीटर। ठीक है। MKS में द्रव्यमान स्टैंड फॉर किलोग्राम, द्रव्यमान को किस में मापा जाएगा? किलोग्राम में। और समय S से क्या आता है? सेकंड। ठीक है। तो MKS पद्धति में लंबाई को तो मीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है और समय को सेकंड में मापा जाता है ना। अब जैसे MKS में उसी प्रकार से किसमें आएगा फिर? CGS में। अब सोचो एक बार, C लंबाई का कौन सा मात्रक है जो C से स्टार्ट होता है? सोचो कौन सा होता है? सेंटीमीटर। कौन सा होता है? सेंटीमीटर। तो CGS पद्धति की जब बात करके चलते हैं तो लंबाई को किसमें मापा जाता है? सेंटीमीटर में। द्रव्यमान का G से स्टार्ट होने वाला क्या आता है? ग्राम। क्या आता है? ग्राम। तो द्रव्यमान को किसमें मापेंगे? ग्राम में। और समय के लिए तो S बना हुआ है, तो कौन सा रहेगा बेटा? सेकंड। ठीक है। तो CGS पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं। FPS पर आ जाए, लंबाई को किस में मापा जाता है बेटा? इसमें फुट में। भाई लंबाई का F से स्टार्ट होने वाला मात्रक फुट है, तो फुट में मापा जाता है। द्रव्यमान को मापा जाता है पाउंड में। किस में मापा जाता है? पाउंड में। और समय को किस में मापा जाएगा? वही सेकंड। ठीक है। तो इस प्रकार से मात्रकों के लिए 3 पद्धतियां या मात्रकों की पद्धतियां काम में ली जाती हैं। क्यों काम में ली जाती हैं? एक छोटा सा एग्जाम्पल फिर से ले लेता हूं। भाई अपन यहां कह सकते हैं, कई बार अपन एक जनरली जमीन के बारे में कह के चलते हैं बीघा। यहां पर हम क्या भाषा बोलते हैं? जमीन के लिए 1 बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा, 10 बीघा, ऐसे इस प्रकार से भाषा काम में लेते हैं। अब ये तो मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की। राजस्थान में जमीन का मानक जो मात्रक है, मानक पैमाना है, वो क्या है? बीघा। और हरियाणा में चलेगा, हरियाणा में बीघा से नहीं जाएगा, वहां तो होते हैं किला। अपने राजस्थान में, तो राजस्थान में तो क्या होते हैं बेटा? बीघा। और हरियाणा की मैं जब बात करके चलता हूं तो हरियाणा में होते हैं किला। 1 किला, 2 किला, 3 किला सामान्यतः। अब बताओ कि जो गवर्नमेंट ऑथराइज वो बीघा या किला है? कोई सही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट तो एक ऐसा मानक पैमाना लेके चलेगी जो हर जगह पर काम हो। तो वो काम में लेके हेक्टेयर, ईयर, हेक्टेयर, ईयर, इनको काम में लेते हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो उसी प्रकार से मात्रकों की पद्धतियों को क्यों काम में लिया गया? जैसे यहां 2 राज्यों में ही नहीं बन रही, तो आप देखो इंटरनेशनल लेवल पर कैसे बनेगी? तो अलग अलग
मान आ जाते थे। कोई किसी चीज को क्या कहना चाहता है, कोई किसी चीज को क्या कहना चाहता है, तो समझने में समस्या होती थी। समझने में समस्याओं को दूर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बना, अंतरराष्ट्रीय मात्रकों के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। उसने कहा कि या तो आप एमकेएस पद्धति काम में लो, या आप सीजीएस पद्धति काम में लो, या आप एफपीएस पद्धति काम में लो। यदि आप एमकेएस पद्धति काम में लेते हैं तो लंबाई को मीटर में मापा जाएगा, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाएगा और समय को सेकंड में मापा जाएगा। ठीक बेटा। यहीं यदि आप सीजीएस पद्धति काम में लेते हैं तो लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाएगा, द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाएगा और समय को सेकंड में मापा जाएगा। यदि आप किसी देश में एफपीएस पद्धति काम में लेते हैं तो उस देश में प्रत्येक लंबाई को किस में मापा जाएगा, फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाएगा। ठीक बेटा। इस प्रकार से यहां पर भी विसंगतियां आने लगी। ठीक है। यहां पर भी जब विसंगतियां आने लगी तो आगे एक पद्धति का और निर्माण किया गया, मात्रकों की एसआई पद्धति। कौन सी पद्धति बेटा? मात्रकों की एसआई पद्धति। एसआई यूनिट ऑफ एसआई यूनिट। ठीक है। एसआई यूनिट एसआई पद्धति का निर्माण किया गया 1960 में। क्यों? अब देखो इसमें विसंगतियां आने लगी। पहला पॉइंट आपके क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले मात्रक हो गया, मात्रक को लिखते कैसे ये हो गया। अब मात्रकों को पद्धतियों में क्यों बांटा? क्योंकि एक ही मान को, एक ही भौतिक राशि को अलग अलग स्थान पर अलग अलग नामों से जाना जा सकता है। तो उसके लिए अंतरराष्ट्रीय लोगों ने एक नियम बनाया कि या तो आप एमकेएस पद्धति को काम में लो अपने देश में, या सीजीएस पद्धति को काम में लो, या एफपीएस पद्धति को काम में लो। अब इसके बाद भी समस्या काम में आने लगी। क्या आने लगी? जैसे अभी मैंने तो 2 राज्यों का एग्जाम्पल लिया। समस्या क्या आने लगी? मान लो कोई देश तो एमकेएस काम में ले रहा है, कोई देश अपने पास एफपीएस काम में ले रहा है। तो एमकेएस और एफपीएस में कैसे संबंध बैठे, उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती कई बार। तो उस जगह पर 1960 में 1960 के अंदर एक मात्रकों के लिए सेपरेट यूनिट या सेपरेट पद्धति का निर्माण कर दिया। उसे एसआई पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एसआई पद्धति या एसआई सिस्टम। ठीक है। सिस्टम एक बना दिया, एक अवस्था पैदा कर दी भाई। अब प्रत्येक कंट्री के अंदर केवल एसआई यूनिट ही काम में लिए जाएंगे। और जो एसआई पद्धति के मात्रक है बेटा, ये एमकेएस पद्धति का अपग्रेडेड वर्जन कहते हैं इसको। एसआई पद्धति है ना, इसको एमकेएस पद्धति का अपग्रेड वर्जन कहते हैं। ठीक है। तो पहले यहीं तक है। अगले वीडियो में एसआई पद्धति पर और एसआई पद्धति के मात्रकों पर चर्चा करेंगे। एक बात अपन ने नहीं कही, वो यह है कि जिन जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी बात, सब्सक्राइब के साथ साथ वो नोटिफिकेशन वाला आइकन आता है, उसको भी आप एक्टिवेट कर लें, ऑन कर लें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होता है वह अपने को पता चले। कुछ 12वीं के भैया या कुछ भैया ऐसे हैं जो मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं। तो जो पहले से जुड़े हुए बहन भैया हैं वो अपने आसपास में जितने भी बच्चे हैं उन सबको इस चैनल के बारे में बताएं। कम से कम 11वीं कक्षा में वो स्टार्टिंग में यहाँ पर फिजिक्स को देख लेंगे थोड़ा सा, तो हो सकता है उन्हें अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन करने में आसानी रहे। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैथ साइंस या बायोलॉजी साइंस के नाम से बच्चे को डरा दिया जाता है। जो कह दिया जाता है मैथ साइंस पढ़ने लगे, मैथ कठिन होती है, फिजिक्स कठिन होती है, आप नहीं पढ़ सकते। जब वो यहाँ पर मेरे वीडियोस को देखेगा तो शायद उसे समझ में आएगा कि मैथ तो कठिन है ही नहीं, फिजिक्स जो इसमें सबसे कठिन विषय माना जाता है वो तो बहुत सरल है। और जब वो सरल लगने लगेगा तो एक अच्छे विषय को सेलेक्ट कर पाएगा, जिससे उसका शायद भविष्य बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक बेटा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, अपने आसपास के सभी बच्चों को इसके बारे में बताएं। ठीक है। घर पर रहें, स्वस्थ रहें।